students, my name is Shipti Singh and I am an assistant professor in DIAL group of institutions. The topic which I am going to explain you all is mixed economy and the subject is business environment. Now what is mixed economy? Mixed economy is an economy which combines the elements of both capitalism and socialism. Combines the एलिमेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ तो मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट जो होती है वो डिफरेंट टाइप के कंट्रोल मेजर्स लेके चलती है फॉर रेगुलेटिंग द प्राइवेट सेक्टर, like the various regulations which governments put is like monetary policy, fiscal policy, licensing system. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में कि जो गवर्नमेंट होती है वो खुद पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स या सर्विसेज जो भी वो लोगों को लेकर उनको मतलब सेल करने के लिए लेकर जाएंगे टू अर्न प्रॉफिट. तो मिक्स्ड इकोनॉमी में कहा जाता है कि जो ये मिक्स्ड इकोनॉमी होती है इसमें दोनों ही एलिमेंट्स होते हैं. कैपिटलिज्म के भी एलिमेंट्स होते हैं और सोशलिज्म के भी एलिमेंट्स होते हैं. ठीक, जहाँ पे एक तरफ गवर्नमेंट क्या करती है कि इट ट्राइज टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड सेकेंड क्या होता है कि उसमें वो गवर्नमेंट खुद भी इन्वॉल्व होती है इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक, ये था आपका मिक्स्ड इकोनॉमी. नाउ देयर आर वेरियस फीचर्स इन्वॉल्व इन द मिक्स्ड इकोनॉमी. फर्स्ट इज दैट देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. क्या मतलब हुआ इसका? यही तो एक अगर देखा जाए तो वेरी बेसिक फीचर है मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहाँ पे दोनों ही पब्लिक सेक्टर क्या हो गया आपका स्टेट या गवर्नमेंट, और प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर. ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि जैसे जो स्टेट या गवर्नमेंट होती है वो इन्वॉल्व होती है किसमें? रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, इन सब में जो भी रेगुलेशन होता है वो गवर्नमेंट का होता है. और एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर भी क्योंकि इसमें इन्वॉल्व है, को एग्जिस्टेंस की बात करी जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे इन्वॉल्व है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस देखा जाता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा जाता है, जो भी आपके कंज्यूमर इंडस्ट्री गुड्स इंडस्ट्रीज है उसमें देखा जाता है, या रिटेल ट्रेड है जो भी आपके FMCG प्रोडक्ट्स आते हैं. ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स में फॉर एग्जांपल आपका डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क है, ब्रेड है, बटर है. ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप देखें या जो भी कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं जो हम लोग खाते पीते हैं, ये सारी चीज़ों में प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस देखा जाता है, मगर वहाँ पर भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन कहीं ना कहीं रहता है. तो ये हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी का वेरी फीचर, दैट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. ठीक, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट फीचर्स. अब क्योंकि ये मिक्स्ड इकोनॉमी है और इसमें हमने स्टार्टिंग में आपको बताया दैट इट कंबाइंस द एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, तो ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स भी हो गई ना. यहाँ पे जहाँ पे कैपिटलिस्ट में हम लोग कहते हैं कि कैपिटलिस्ट का जो मेन फीचर था वो क्या था कि वहाँ पे प्राइवेट ओनर्स होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं मतलब जो आपके प्रोडक्टिव रिसोर्सेज होते हैं या जो जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़, उसका ओनर कौन होता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं. तो यहाँ पे पहली बात तो मिक्स्ड इकोनॉमी में एक फीचर ये आ गया कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपर्टी जो होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है. ठीक, दूसरा वहाँ पे जो एम होता है उनका कैपिटलिज्म में वो प्रॉफिट मोटिव होते हैं वो लोग वहाँ पर. मगर अगर सोशलिज्म के भी फीचर्स की बात करें, क्योंकि ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, तो सोशलिज्म की अगर बात करें तो क्या फीचर हो सकते हैं कि सोशलिज्म का मेन, हमने आपको इसके पहले वाले लेक्चर वीडियो में बताया था कि सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. मतलब प्रॉफिट मोटिव तो सभी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ऑब्वियसली, मगर अगर सोशलिज्म की बात करें तो वहाँ पे प्रॉफिट के साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट उसमें होता है वो होता है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात करी जाती है. वहाँ पे एंटायर कम्युनिटी के बारे में बात करी जाती है, उसके वेलफेयर के बारे में बात की जाती है. तो यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी में एक एलिमेंट या एक फीचर सोशलिस्ट का आएगा वो यही आ जाएगा कि यहाँ पे वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं, प्लस यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर सोशलिस्ट का फीचर हम इंक्लूड करें इसमें तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती है इसके अंदर. ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम कोई भी काम करते हैं. तो दोनों ही बातें हो गई कि को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट फीचर्स की बात अगर हम करें तो एक तरफ हो गया प्रॉफिट मोटिव हो गया, और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है इसमें कैपिटलिस्ट में, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं उसमें ओनर्स प्रॉपर्टी के, और
सोशलिस्ट की बात करी जाए तो वहाँ पर आपका हो गया कि एक तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात होती है, दूसरी बात कि इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ हम वर्क करते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमिक प्लानिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरह का इंपॉर्टेंट फीचर होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे? क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग अगर हम करके चलेंगे, अगर हम इन जनरल भी बात करें, अपने डे टू डे लाइफ की बात करें, जो भी हम लोग की एक्टिविटी होती है, अगर हम चीज़ें प्लान करके चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमें कॉलेज या स्कूल जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले से प्लान करके चलते हैं, अलार्म लगा के चलते हैं कि भाई सुबह हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे कॉलेज पहुंचना है, फिर हमको वहाँ से पढ़ के निकलना है, फिर घर पहुँचना है, फिर रेस्ट करना है, फिर पढ़ाई करना है। इस तरह जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि हम अच्छे मार्क्स सिक्योर करें या लाइफ में कुछ अचीव कर पाए, तो एक प्लानिंग अगर हम करके चलते हैं तो वो ईजी हो जाता है वर्क हमारा। सिमिलरली यहाँ पर भी इकोनॉमी की अगर बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी का भी एक फीचर होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग हम करते हैं तो इट विल इंश्योर टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें स्मूथ और सिस्टमैटिक ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमी हो जाएगा, जो भी हमारी वर्किंग होगी वो स्मूथ और सिस्टमैटिक तरीके से होगी। और तीसरी बात ये कि सब कुछ जो है कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में अच्छे से आपका जो वर्क है, जो आप सोच रहे हैं अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ पे लेके जाने की, या कुछ आप सक्सेस होना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात अगर हम करें, तो वो तभी पॉसिबल है अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग सही से करके चलेंगे और इन अ सिस्टमैटिक या कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क करेंगे। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है तो ये काम करना आपके लिए ईजी हो जाता है, और अगर आपने अनकोऑर्डिनेटेड फॉर्म में सारी चीज़ें रखी हैं तो आपको पता नहीं है कि कब क्या डिमांड आएगी, कब हमें क्या सप्लाई करना है मार्केट में प्रोडक्ट, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें हैपोजेड मैनर में हो जाएगी और फिर आप कहीं ना कहीं लैक कर जाएंगे, और जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का एक एम है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक। और नेक्स्ट फीचर इज रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में यही एक इम्पॉर्टेंट ये भी फीचर है कि यहाँ पे जो रेगुलेशन और कंट्रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का, वो इन दी हैंड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर होता है। पब्लिक या स्टेट, या मतलब जो भी पब्लिक या स्टेट, जहाँ पर भी ये वर्ड यूज हो, समझ जाइए गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि जो भी रेगुलेशन और कंट्रोल होता है प्राइवेट सेक्टर का, वो इन दी हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ही होता है। गवर्नमेंट जो भी कंट्रोल करती है वो कैसे करती कंट्रोल, कि मॉनेटरी पॉलिसी लगा देती है, ठीक है। जो भी लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो चला देती है कि भाई अगर आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो केमिकल प्रोडक्ट्स बना रही है, तो केमिकल प्रोडक्ट्स ऐसी नहीं बना सकते आप, उसके लिए आपको लाइसेंस प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तभी आप उसको बना सकते हैं, क्योंकि वो हैजार्डस टू हेल्थ होता है, लोगों को नुकसान कर सकता है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की जो गवर्नमेंट का रेगुलेशन या कंट्रोल है वो इस तरह वो कर सकते हैं, लाइसेंसिंग पॉलिसी लगा सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें वो अप्लाई करके रेगुलेशन या कंट्रोल कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर पे मिक्स्ड इकोनॉमी के केस में, ठीक। नाउ लास्ट फीचर इज प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। ऑब्वियसली जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या एक इम्पॉर्टेंट फीचर की बात करें हम मिक्स्ड इकोनॉमी में, तो ये यही है कि प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर। और ये अगर देखा जाए तो कहाँ से ये निकल के आ रहा है ये एस्पेक्ट, ये आ रहा है सोशलिस्ट से, क्योंकि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग कह रहे हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो ये जो प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर वाला पॉइंट आ रहा है या फीचर आ रहा है, ये आपके सोशलिस्ट से ही निकल के आ रहा है कि जो भी वर्क हम कर रहे हैं, ठीक है भाई, प्रॉफिट मोटिव हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो एम होता है वो प्रॉफिट मेकिंग होता है, मगर फिर भी अगर प्रॉफिट मोटिव ही एक एम बना के चलेंगे तो फिर तो भाई ऐसा होगा कि हर इंसान एक दूसरे का गला काटते हुए आगे बढ़ेगा, तो ऐसे कहीं सर्वाइवल हो पाएगा? आप अर्थ पे मतलब सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रेगुलेशन या कंट्रोल की बात आती है, और फिर कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि भाई जब लोग होंगे तभी इकोनॉमी या ग्रोथ की हम बात कर पाएंगे, ठीक है। लोग ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे, सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होगा, तो हम एग्जिस्ट ही कहाँ करेंगे, कोई किसी चीज़ का कोई सर्वाइवल ही नहीं होगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन ऑफ सोशल वेलफेयर की बात करी जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी की। जो भी बैकवर्ड क्लास है हमारा, या चाहे विलेज में लोग रह रहे हैं, उनके हेल्थ, उनके सैनिटाइजेशन, उनको फैसिलिटी आप प्रोवाइड करिए, जो भी लेबर हैं उनके लिए लॉज बना के चलिए, उनके हक की बात करिए, उनसे आप एक्स्ट्रा काम ना करवाइए, अगर एक्स्ट्रा काम आप करवा रहे हैं फैक्ट्री में लेबर से तो उनको उनका एक्स्ट्रा पेमेंट आप करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये हम सोशल वेलफेयर में लेके चलते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नाउ दीज वर द वेरियस फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक सो फार। थैंक यू सो मच।